नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि एटम बम फोड़ना है तो फोड़ दो। राहुल गांधी ने परसों एटम बम फोड़ दिया और एटम बम फोड़ने के बाद जो धमाका हुआ है, जो लाग आग की लपटें उठी हैं, वो अब तक दिखाई पड़ रही है। बीजेपी सत्ते में है और चुनाव आयोग झूठे ऊटपटांग बयानबाजी कर रहा है। चुनाव आयोग का काम बयानबाजी करना नहीं है। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो भाजपा नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग वही कर रहा है जो भाजपा कर रही है। राहुल गांधी ने बड़ी ही डिटेल में ये बताया है कि किस किस तरह से बेईमानी की गई है, चुनाव के समय की जाती है, मतदाता सूची किस तरह से गड़बड़ है, वोटों की किस तरह से हेरा फेरी हुई है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और राहुल गांधी एफिडेविट भरे और बताएं, हलफनामा देकर बताएं कि वो सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कल बड़ा तीखा प्रहार किया बेंगलुरु में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, कर्नाटक की राजधानी, और वहां उन्होंने कहा, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। कि ये चुनाव आयोग जो मांग रहा है एफिडेविट, उसे वो किस आधार पे मांग रहा है। मैंने संसद भवन के अंदर संविधान की शपथ ली है और संविधान को उन्होंने आगे लहराया, हाथ में रख करके दिखाया और कहा कि ये जो हमने जो सवाल किया है वो देश की जनता का सवाल है। और चुनाव आयोग सवालों के जवाब देने के बजाय अपनी वेबसाइट बंद कर दी। बताया जाता है कि कई उसके वेबसाइट पे जो आ रहे थे अलग अलग स्टेट्स के डिटेल सूचना, ये जो मतदाता सूची थी वो उसको बंद कर दिया, अब नहीं दिखाई पड़ रहा। ये राहुल गांधी ने भी कहा और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी विडंबनापूर्ण है कि चुनाव आयोग इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। हमारे गांव में एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो ये जो बिल्ली है ना, चुनाव आयोग जो है वो चीता बन करके या कहिए शेर बन करके खंभा उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गलत जगह हमला कर रहा है, गलत चीजों पर बात कर रहा है। चुनाव आयोग जो कह रहा है उसके पक्ष में वो सबूत नहीं दे पा रहा है। राहुल गांधी ने देखिए कहा कि जो है, एक जगह कहा कि जो जहां पे ये वोटिंग वाला हुआ, 68 वोट एक घर में, हाउस नंबर 15 में बेंगलुरु में, और मुनि रेड्डी गार्डन में 80 वोट। वहां गए, वहां इंडिया टुडे के पत्रकार गए और इंडिया टुडे के पत्रकार को पता चला कि वो एक कमरे का मकान है और उसमें एक आदमी जो बात कर रहा था वो अभी 1 महीना पहले आया है। उसने कहा कि मुझे नहीं कुछ पता चल है सर। और पता चला कि वो बीजेपी, वो जो मालिक है उस कमरे का, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी का नेता है, कार्यकर्ता है। तो इस तरह से इंडिया टुडे ने भी जाकर के ये साबित कर दिया कि जो एक घर पे ढेर सारे वोटर डाले गए हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें भारी गड़बड़ी हुई है। लेकिन इस पर जवाब कौन देगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। चुनाव आयोग जवाब देने को तैयार नहीं। एक और बताऊं कि आज तक लिखता है कि आज तक ने जो है, जो आरटीआई का अधिनियम है उसके तहत उसने जो है जानकारी मांगी चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग से कहा कि आप जो है 45 दिनों में सीसी फुटेज नष्ट कर देने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार कर दिया चुनाव आयोग ने। ये आज तक लिख रहा है, अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट है। आयोग ने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए वह मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों में नष्ट करने के अपने फैसले का कारण नहीं बता सकता है। और अब तो और महत्वपूर्ण हो गया, चूंकि राहुल गांधी इस पर सवाल उठा चुके हैं, राहुल गांधी इस पर बात कर रहे हैं। और वो अखबार लिखता है आज तक, ये मामला 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों के बाद और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिन्होंने कहा कि आयोग की यह कार्रवाई संदेह पैदा करती है। आज तक ने आरटीआई के आयोग के इस फैसले से जुड़े सभी दस्तावेज, फाइल नोटिंग और रिपोर्ट मांगी थी। जबकि देखिए सीईसी जो आरटीआई अधिनियम है उसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग ने बताया 2017 में, बल्कि एक रिपोर्ट, एक फैसले में उसने कहा था कि सब जुडिस होना
अपने आप में जानकारी रोकने का वैध कारण नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसलिए नहीं जानकारी दे सकते हैं कि ये क्यों हमने नष्ट किया, कि चूंकि ये मामला कोर्ट में है। जो सीईसी है, केंद्रीय सूचना आयोग है, जो जिसके जिसकी पहले दे चुका है, 2017 में उसका फैसला है कि सब जुडिस होना अपने आप में जानकारी रोकने का वैध कारण नहीं है। और सीईसी ने स्पष्ट भी किया है कि जानकारी तभी रोकी जा सकती है जब किसी अदालत ने विशेष रूप से ऐसा करने का निर्देश दिया हो या फिर अदालत की अवमानना का कारण बने। सीईसी ने ऐसी किसी भी विशिष्ट अदालत के आदेश का उल्लेख नहीं किया है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि ये सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या 18/2025 में जयराम रमेश बनाम भारत सरकार के तहत विचाराधीन है, इसलिए मांगी गई जानकारी इस स्तर पर प्रदान नहीं की जा सकती है। इस मामले पर अब 11 अगस्त 2025 को सुनवाई होगी। आज तक ने ईसीआई के इस जवाब के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील दायर की है। तो अब जो है, आज तक ने भी जो मांगा वो नहीं दिया। और चुनाव आयोग हर जगह, चुनाव आयोग को तो चाहिए था कि जो राहुल गांधी ने जो सारा डिटेल दिया है, जिन जिन प्रदेशों का, जिन जिन मतदाता सूचियों का, जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों का, उसकी बारीक निरीक्षण करता है। और अगर कुछ को लगता है कि कहीं गलत है, राहुल गांधी ने कुछ झूठ बोला है, कुछ गलत बोला है, तो वैसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते कि राहुल जी ने ये कहा, जबकि ये है। लेकिन इंडिया टुडे के पत्रकार जाते हैं, राहुल गांधी जिस घर की बात करते हैं कि एक मकान में 80 वोटर हैं, इंडिया टुडे के पत्रकार ने जाकर के साबित कर दिया। आप ट्विटर पे जाके देखिए, लगातार ये जो है पूरा वायरल हो रहा है। आदित्य श्रीवास्तव की जो बात की है, वो भी जो है लखनऊ में नहीं रहते हैं। लखनऊ वहां गए पत्रकार, पता चला लखनऊ में नहीं रहते, वो बेंगलुरु शिफ्ट कर चुके हैं। उनके नाम कई जगह है। जो एसआईआर बिहार में हो रहा है, उसमें भी ये मामला आ रहा है कि जिस आधार पे चुनाव आयोग ने कहा है कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन जो ड्राफ्ट आया उसमें भारी गड़बड़ियां है। और गड़बड़ियां इस लेवल पे है कि जिसको कहते हैं कि बस नाम मात्र की चीजें की है, और एक हैवॉक क्रिएट करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम बड़ा शुद्ध मतदाता सूची जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जो मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट आया है बिहार का, भयावह गड़बड़ियां है। एक एक घर में 50-50 लोगों के वहां भी नाम। और हद तो ये है कि ब्राह्मण भी उसी में रहते हैं, मुस्लिम भी उसी में रहते हैं, शूद्र भी उसी में रहते हैं, और दूसरी जातियों के लोग भी उसी में रहते हैं। लेकिन अब कई जगह खबर आ रही है कि कलेक्टर ने जो है उसको ठीक करवाया है। अभी खबर आई कि जो है वो वेबसाइट ही बंद कर दिया है। तो ये तमाम गड़बड़ियां साफ साफ बता रही हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। चुनाव आयोग का धर्म था कि वो निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करवाता, और ये राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी हलफनामा दे और साबित करे, ये सब चुनाव आयोग का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम था। या सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कहती तो एक बात समझ में आती, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है और आरोप के जवाब में आरोप, ये दुखद है। सच्चा तो ये होता कि चुनाव आयोग आता और कहता कि ये देखिए जो राहुल गांधी बता रहे हैं, जिन जिन विधानसभाओं का हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, और जो एक मकान में 80 लोगों की बात कर रहे हैं वो नहीं है। लेकिन एक मकान में, जो इंडिया टुडे की मैं बात वापस दोहरा रहा हूँ कि इंडिया टुडे ने ही एक ही जगह गया है, और वहां एक मकान में, एक कमरे के घर में 80 लोगों के, वो भाजपा का कार्यकर्ता है, ये साबित करता है कि भाजपा बेईमानी कर रही है। और ये भी साबित होता है इससे कि चुनाव आयोग इस बेईमानी में शामिल है। लेकिन सवाल उठता कि अब आगे क्या। बेंगलुरु में जो राहुल गांधी ने सभा की है, वहां उन्होंने कई और सवाल रखे और कहा है कि चुनाव आयोग जवाब दे इसका। हमसे सवाल करने के बजाय चुनाव आयोग जवाब दे। लेकिन चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, जो चुनाव आयोग अपना वेबसाइट ही बंद कर दिया। तो अब क्या, आगे क्या, आगे लड़ाई कैसे चलेगी? तो राहुल गांधी ने उसकी झलक दी है कि ये लड़ाई अब जो जनता की अदालत में होगी, आम आदमी के बीच जाएंगे और सच सामने रखेंगे, क्योंकि सच न संसद में रखा जा रहा है, सच न चुनाव आयोग के पास रखा जा रहा है, और सच जो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा है वो भी सच नहीं दिखता है, वो भी कुछ और दिखता है। कई मामलों में ऐसा हुआ है कि फैक्ट कुछ है, वहां प्रेजेंटेशन कुछ है, होता कुछ है। चुनाव आयोग को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप आधार कार्ड जोड़ लीजिए, चुनाव आयोग नहीं जोड़ता है। तरह तरह की चीजें। और बिहार में जिस तरह से एसआईआर में गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है, वो आगे आने वाले वक्त में और आग फैलाएगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था कि एटम बम हम फोड़ेंगे,
वो एटम बम फोड़ दिया है। अब चुनाव आयोग क्या करता है, बीजेपी क्या करती है, वो देखने वाली बात है। लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग करता है, मैं मुझे लगता है वो भी सेकेंडरी है, प्राइमरी है, कि जो विपक्ष विपक्ष आपको छोटा मोटा नहीं, राहुल गांधी ने जो प्रेस के सामने जो पूरा डिटेल बयान किया, जो डिटेल बताया, उन मतदाता सूचियों को लेकर के जो बात की, विपक्ष के नेताओं के सामने भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और उन सबको भी बताया, और तमाम विपक्ष के नेता अब लामबंद हुए हैं कि इसको हम आम आदमी के पास लेके जाए, क्योंकि जो संवैधानिक संस्थान है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। ईडी को लेकर के देखिए, परसों ही सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है भुइयां साहब, उन्होंने कहा कि आप गुंडों की तरह काम नहीं कर सकते, आप मुकदमे दर्ज करते हैं लेकिन उसके लिए जो सबूत होने चाहिए वो नहीं दे पाते। हालिया में सत्येंद्र जैन के मामले में जो हुआ कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, सत्येंद्र जैन कई साल जेल में रहे। आप जेल में किसी को बंद कर देते हो झूठे आरोप पर, उस आरोप की जांच के नाम पर लंबा खींचते हो, और उसके बाद फिर ढाक के 3 पाप। तो वहां दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार गई, चूंकि आम आदमी को बदनाम किया गया, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे वो केजरीवाल हो, सब पे करप्शन के चार्जेस लगे। ईडी सीबीआई सब ने अरेस्ट करने की बात की, अरेस्ट किया, और हुआ क्या, सत्येंद्र जैन के मामले से पता चलता है। वैसे ही तमाम मामलों और भी विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से घेरा गया, कोई नहीं बचा। राहुल गांधी पे लगातार मुकदमे किए जा रहे हैं, मतलब जिस जिस बात पे मुकदमा एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए उसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, और ऊट पटांग बयानबाजी की जा रही है कोर्ट की तरफ से कि आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं करते। ये क्या है, ये पता चल रहा है इससे कि पूरा जो संवैधानिक तंत्र है हिंदुस्तान का, हमारे लोकतंत्र का, वो बीजेपी की मुट्ठी में जा चुका है, बीजेपी के दरबार में सजदे किया हुआ है। अब लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करना होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, जो राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब एकमात्र रास्ता है कि हम आम लोगों के बीच जाए और एक माहौल क्रिएट करें, ये बताएं देश की जनता को कि ये देखो ये बेईमानी हो रही है। और अगर लोकतंत्र में मतदाता के साथ, मतदान के साथ बेईमानी होती है तो फिर लोकतंत्र कहाँ है, फिर जो सरकार चुनी जाएगी वो ईमानदार सरकार कैसे होगी, तो घोटाले की सरकार है। और ये राहुल गांधी ने जितना सबूत पेश किया है उससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बार जो आई, वो पूरी तरह से घोटाले में डूबी हुई सरकार है, घोटाले से बनी हुई सरकार है। लेकिन सवाल उठता है कि लड़ा कैसे जाए, और इसका एक ही रास्ता है जो राहुल गांधी ने सुझाया है कि हमको आम लोगों के बीच जाना होगा। तो देखिए आगे क्या होता है, फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।